देवभूमि उत्तराखंड के पुण्य तीर्थ हरिद्वार में कनखल में स्थित है रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम। सुदीर्घ 125 वर्षों का गौरवपूर्ण इतिहास यहाँ का है। आइए देखते हैं 125वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम की कुछ झलकियां। ओम सर्वदेव देवी स्वरूपाय श्री रामकृष्णाय स्वाहा। ओम सर्वदेव देवी स्वरूपाय श्री रामकृष्णाय स्वाहा। ओम सर्वदेव देवी स्वरूपाय श्री रामकृष्णाय स्वाहा। ओम सर्वदेव देवी स्वरूपाय श्री रामकृष्णाय। ओम सर्वदेव देवी स्वरूपाय श्री रामकृष्णाय स्वाहा। ओम प्राणभूति देव धर्माधिकार जागृत कब्र संकल्प मनसा मदा कर्मणा भस्त्रं कर्मणा शिष्टा जपितं 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 तत् सर्वं ब्रह्मार्पणं भवतु स्वाहा। मंगलेन च सर्वं श्री रामकृष्ण देवता चरणे समर्पयामि। ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्। जय श्री गुरु महाराज जी की जय। जय महामाई की जय। जय स्वामी जी महाराज जी की जय। जय गंगा माई। की प्राप्ति कर सकते हैं। इस मूल भाव को रखते हुए महाराज श्री जी ने कहा भी था कि सबके अंदर खुद को देखो और खुद के अंदर सबको देखो। इसी भाव से यह मिशन प्रारंभ हुआ और आज तक पूरे भारतवर्ष में अनेक स्थानों में बड़ी अच्छी व्यवस्था के साथ सबकी सेवा, जीव मात्र की सेवा मिशन द्वारा की जाती है। सभी महापुरुष मंच पर विराजमान हैं। सबके मुखारविंद से आज इस 125वें वार्षिकोत्सव कहें, स्थापना दिवस कहें, सभी श्रद्धेय माननीय पूज्य महाराज गण को सादर प्रणाम। मंच के सामने बैठे हुए सभी महात्माओं को भी सादर प्रणाम और यथोचित अभिवादन। देवी और सज्जनों और यहाँ उपस्थित सभी भक्तगण, आज इस कार्यक्रम का आयोजन बड़ा ही शुभ और अत्यंत ही महत्वपूर्ण समय पर हो रहा है। शुभ तो यह है कि आज के दिन ही इस आश्रम की, रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम की को प्रारंभ किया गया था 125 साल पहले 1 जून को। तो आज वो शुभ घड़ी है, हम उस उपलक्ष्य में यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। सामने बैठ। और दूसरा कि यहाँ पे जो सेवा कार्य, ये जो सेवा प्रकल्प 125 साल से चल रहा है, इसको समझने के लिए इसके पीछे एक इतिहास और इसकी प्रासंगिकता की और गरिमा बढ़ाते हुए आज हम यहां सब एकत्रित हुए हैं। आप जानते हैं भगवान रामकृष्ण देव, उन्होंने अपने 50 साल के जीवन में अत्यंत ही तीव्रता से बहुत सी साधनाएं की। उनसे एक बार जब स्वामी विवेकानंद ने पूछा था कि महाशय क्या आपने ईश्वर को देखा है, उन्होंने अत्यंत ही निश्चितता से कहा था, हाँ मैंने देखा है। सिर्फ देखा ही नहीं है, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं वैसे ही मैं उससे भी स्पष्ट मैं उनको देखता हूं। तो जब उन्होंने ये बात कही, इसके पीछे
एक सत्य था। ये सिर्फ ऊपर ऊपर की कही हुई बात नहीं थी। उनके जीवन में हम पाते हैं उन्होंने जो विभिन्न साधनाएं की, चाहे वो वैष्णव तंत्र की साधना हो, वेदांत की साधना हो या अन्य भावों से जो साधना की, उन सब में वो चरम सिद्धि पर पहुंचे थे। उन्हीं के उस संदेश को आगे बढ़ाते हुए स्वामी विवेकानंद पूरे भारत में जब वो जहां जहां गए, श्री रामकृष्ण देव के महासमाधि के पश्चात उन्होंने एक चीज पाई। उन्होंने देखा कि पूरे भारत में, उस समय का भारत, आज से 140 साल पहले का भारत बहुत पिछड़ा हुआ भारत था और बहुत सी निरक्षरता, प्रताड़ना, बहुत से लोग जिनके यद्यपि बहुत से उनके पास इतने संसाधन नहीं थे। ये सब देखते हुए स्वामी जी ने निश्चय किया कि मैं इस अपनी प्रिय जन्मभूमि के लिए कुछ करूं, और इसी को आगे बढ़ाते हुए स्वामी जी ने निश्चय किया वो अमेरिका जाएंगे। और उस समय पर जो अमेरिका के 300-400 साल होने के उपलक्ष्य में एक सर्वधर्म समन्वय की एक महासम्मेलन किया गया था, उसमें स्वामी जी वहां भाग लेने के लिए पहुंचे। उनके पास ना तो कोई परिचय पत्र था, ना ही कोई किसी प्रकार का ऑफिशियल इन्विटेशन था कि आप आइए। फिर भी उनकी जो प्रखरता थी, उनकी जो प्रतिभा थी, उसको देख के एक अमेरिकन प्रोफेसर ने कहा था कि here is a monk, there is a person who is more learned than all our learned people put together। अर्थात यहाँ पे एक ऐसा एक व्यक्ति है जो हमारे सारे विद्वानों को मिला के भी कहे तो उससे भी अधिक ज्यादा उसमें विद्वता है। स्वामी जी का प्रसिद्ध भाषण चिकागो में अब सर्वविदित है। उसके पश्चात स्वामी जी 4-4.5 साल वहां रहे, अमेरिका के विभिन्न भागों में गए, यूरोप में गए, बहुत से देशों में उनका प्रवास हुआ। और जब वो लौट के आए 1897 में, उनका भव्य स्वागत पहले श्रीलंका के, आज के श्रीलंका के कोलंबो के देश, वहां पे कोलंबो में हुआ और फिर रामेश्वरम में हुआ। रामेश्वरम में वहां पे उनको जो एक पब्लिक मीटिंग हुई थी, उसमें उनका स्वागत करते हुए बहुत सी अच्छी बातें कही गई उनके सम्मान में। तब स्वामी जी ने एक बात कही थी कि जो व्यक्ति शिव की पूजा या ईश्वर की पूजा सिर्फ मूर्ति तक ही करता है, उसकी पूजा मानो प्रारंभिक है। जब वो ईश्वर को सभी के अंदर देख लेता है और सभी के अंदर उस ईश्वर की, उनकी जो उपस्थिति है उसको पहचानता है और उसको समझ के उसकी सेवा करता है, वही ठीक ठीक ईश्वर के नजदीक आया है। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन की बाद में स्थापना की। वो पूरे देश घूमे, उन्होंने अलग स्थानों पे जो भाषण दिए, आज वो पुस्तक के रूप में उपलब्ध है। और रामकृष्ण मिशन की जब स्थापना हुई, धीरे धीरे बहुत से साधक, बहुत से सेवाव्रती धीरे धीरे उनकी ओर आकर्षित होने लगे। उनमें से एक अत्यंत ही अप्रतिम जो एक व्यक्ति थे, उनका नाम था स्वामी कल्याणानंद जी महाराज। कल्याणानंद जी महाराज वो स्वामी विवेकानंद के शिष्य थे और साथ ही बाद में स्वामी निश्चयानंद जी महाराज। कल्याणानंद जी महाराज को स्वामी विवेकानंद ने आदेश दिया था। उनकी प्रतिभा को देख के स्वामी जी ने उनको एक बार कहा था कि तुम एक दिन परमहंस हो जाओगे, अर्थात तुम्हें परमहंस की अवस्था मिलेगी। और उन्हें कहा कि तुम जाओ हरिद्वार के क्षेत्र में, वहां पे बहुत उस समय जो अभाव था, विशेषकर यहाँ पे चिकित्सा का और अन्य सुविधाओं का बहुत अभाव था, वहां जाके सेवा करो। और यहां तक कहा, उन्होंने अंग्रेजी में कहा था, नाउ फॉरगेट बंगाल, आप बंगाल को भूल जाओ। और वो कभी भी बंगाल दोबारा नहीं गए। 38 साल वो यहाँ पर रहे। पहले एक छोटे से घर में उन्होंने प्रारंभ किया कार्य और फिर धीरे धीरे उसका विस्तार हुआ। वो पैदल जाके ऋषिकेश जाते थे, वहां पे जाके साधुओं की सेवा करते थे और कभी कभी वहां से ले आते थे और अपनी जितनी उनका होम्योपैथी का ज्ञान था उससे उनकी सेवा करते थे। धीरे धीरे इसका विकास हुआ और पिछले 125 साल से ये जो सेवा कार्य अब यहाँ पे है, कितने ही अनगिनत साधु लोग, महात्मा लोग उन्होंने अपनी सेवा दी है। इन्होंने कितने अनगिनत साधु महात्माओं ने सेवा प्राप्त की है। उन सबको हम आज के इस शुभ दिवस पर नमन करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, बहुजन सिखाय बहुजन हिताय, और साथ ही हमको जो आदर्श दिया था वो है कि आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, स्वयं की मुक्ति के लिए, स्वयं की आध्यात्मिक प्रगति और सिद्धि के लिए, और साथ ही दूसरों की सेवा, दूसरों के कल्याण के लिए जो भी हम कार्य करेंगे तो यही धर्म का मूल है। और कहते कहते स्वामी जी ने तो यहाँ तक कहा था कि शिव ज्ञान से हमें दूसरों की सेवा करनी है। ये नहीं कि हम एक ऊंचे सिंहासन पर बैठकर किसी को कुछ देते हैं, लो ग्रहण करो, ऐसा नहीं। उन सब के अंदर ईश्वर है जिससे भी हम मिलते हैं। उन्हें विभिन्न प्राणियों में
जो उनकी विभिन्न आवश्यकताएं होती हैं उनको पूर्ण करने के लिए हम जिस भाव से भी उनसे साथ मिलते हैं हमें हमें हमेशा स्मरण रखना चाहिए, ये भाव हमारे मन में रहना चाहिए कि सभी में ईश्वर है, उस दिव्यता का वास है। तो आज इस अवसर पर हम एकत्रित हुए हैं। स्वामी कल्याणानंद जी महाराज और निश्चयानंद जी महाराज को भी नमन है जिन्होंने इस आश्रम का आरंभ किया, और स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण देव और अन्य रामकृष्ण देव के शिष्यगण जो यहाँ इस आश्रम में आए हैं, वास किया है, यहाँ की जो गतिविधियां हैं उसको उन्होंने मार्गदर्शन दिया है, उन सब का नमन करते हैं। और नमन करते हैं उन अनगिनत साधुओं को, उन अनगिनत लोगों को जिन्होंने यहाँ पे अपना अवदान दिया है, अपना कार्य किया है, सेवा की है। और आज हम इस अवसर पर यहाँ उन सब महात्माओं को स्मरण करते हुए एकत्रित हुए हैं। आप सब यहाँ पधारे हैं, आप सबका यहाँ स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छे लगते हैं तो मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें, लाइक का बटन दबाएं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।